जिंदगी हमें चाहे कितनी ही खूबसूरत क्यों ना मिले, लेकिन ये सिर्फ कुछ ही दिन की होती है। राजा हो या रंक, हर किसी को मरना ही है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी महिला की जिसने अपने बेटे को बचाने के लिए कितने संघर्ष किए, फिर भी वह नाकाम रही। वह स्त्री किस्सा गौतमी थी। किस्सा गौतमी का इकलौता बेटा था जो मर गया। अपने दुख में वह अपने मृत बेटे को अपने सभी पड़ोसियों के पास ले गई और उनसे दवा मांगी, और लोगों ने कहा यह अभी शुद्ध बुद्ध खो चुकी है, लड़का मर गया है। लंबे समय बाद गौतमी को एक व्यक्ति मिला जिसने उसके पूछने पर उत्तर दिया, मैं तुम्हारे बालक के लिए तुम्हें दवा नहीं दे सकता, किंतु मैं एक वैद्य को जानता हूँ जो ऐसा कर सकता है। इस पर गौतमी ने कहा, प्रार्थना करती हूँ, मुझे बताइए श्रीमान वह कौन है। वह व्यक्ति बोला, शाल्य मुनि बुद्ध के पास जाओ। महिला गौतम बुद्ध के पास गई और रोई, भगवान मुझे ऐसी दवा दो जो मेरे बेटे को ठीक कर दे। भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, एक मुट्ठी सरसों के बीज चाहिए। और तब लड़की ने खुशी के मारे उन्हें लाने का वचन दिया। तो बुद्ध ने आगे कहा, सरसों के बीज ऐसे घर से लाए जाने चाहिए जहाँ किसी का बच्चा, पति, माता पिता या मित्र नहीं मरा हो। बेचारी गौतमी एक घर से दूसरे घर गई और लोगों ने उस पर दया दिखाई और कहा, यह सरसों के बीज लो। लेकिन किंतु जब उसने पूछा कि क्या तुम्हारे परिवार में कोई बेटा, पिता या माता कोई भी मरा था, उसको जवाब देते हैं, जिंदा कम है किंतु मृतक कहीं है। हमें हमारे गहरे दुख को याद मत दिलाओ। वहाँ ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ कोई प्रिय व्यक्ति ना मरा हो। किस्सा गौतमी थक गई और निराश हो गई और रास्ते के किनारे पर बैठकर शहर की बस्तियों को देखने लगी जो टिमटिमाती थी और फिर बुझ जाती थी। अंत में रात के अंधकार ने चारों ओर अपना साम्राज्य फैला दिया। और तब उसने मनुष्य की नियति किस्मत के बारे में विचार किया कि उसका जीवन बिजली से मिलता है और फिर वह बुझ जाता है। और फिर उसने अपने मन में सोचा, मैं अपने दुखों में कितनी स्वार्थी हो गई हूँ। मृत्यु सब के लिए समान है, फिर भी इस संसार में एक ऐसा है जो उसे सभी स्वार्थ का त्याग करके अमरवत्ताओं की ओर ले जाता है। बुद्ध ने कहा, इस संसार में मनुष्य का जीवन परेशानियों से हुआ है जो क्षणिक और पीड़ा से परिपूर्ण है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पैदा हुआ वह मरने से बच सके। वृद्धावस्था प्राप्त करने के पश्चात मृत्यु संभव है। ऐसे ही जीवन की प्रकृति है। जिस प्रकार पके हुए फलों को हमेशा गिरने का भय रहता है, इसी प्रकार मानव में जो भी पैदा हुआ है उन्हें मृत्यु का भय रहता ही है। इसी प्रकार कुम्हार द्वारा बनाई गई सभी मिट्टी के पात्रों का अंत में टूटने होता ही है। उसी प्रकार पानी का जीवन है। अब वह औरत समझ चुकी थी कि ये विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। जो जीवित हुआ है वो मृत्यु को जरूर प्राप्त होगा। रोके और दुख मना के अपने आप को अशांत और कमजोर करने के बजाय अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। उसने बुद्ध को धन्यवाद किया और अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया।